Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, बट देर आर फ्यू चेक पॉइंट्स जिस पे हमें फोकस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ये सारे एक्चुअल फैक्ट्स है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला है कि डायरेक्ट प्लान्स जो रहते हैं म्यूचुअल फंड में, दैट आर मच बेटर एंड दैट जनरेट्स मच हायर रिटर्न्स दैन रेगुलर फंड. हम सबको लगता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड ये दोनों अलग स्कीम है, बट नहीं, ये एक ही म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम रहती है जिसके दो पार्ट्स हैं. यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं रहती, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में बीच में ब्रोकर या फिर इंटरमीडियरी या फिर कोई एजेंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है. और इसीलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है एंड जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है. और इसी वजह से लॉन्ग रन में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हमें ज़्यादा रिटर्न्स देता है एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हमें कम रिटर्न्स जनरेट करके देता है. सेकेंड फैक्ट है कि हमें लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड ने 3 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है 12% का, दैट मीन्स कि एवरी ईयर वो 12% का रिटर्न जनरेट करके देगा, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू. पॉसिबल है कि फर्स्ट ईयर में 13% दिया, सेकेंड ईयर में कुछ अराउंड 8% दिया, थर्ड ईयर में -2% दिया. ऐसा अलग अलग रिटर्न्स दे सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो हमें ना मार्केट वॉलीटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमेशा याद रखना कि ऐसे फंड्स ज़्यादा बेटर है जो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बना रहे पॉजिटिव वे में, इंस्टेड ऑफ सच फंड्स जिसने फर्स्ट ईयर में शायद 20% का रिटर्न्स दिया और सेकेंड ईयर में -12% का रिटर्न्स दिया. तो हमें कंसिस्टेंटली जो रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं वैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एकदम एक्सट्रीम वॉलेटाइल फंड्स में. थर्ड फैक्ट है, मार्केट में ना 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है इंडिया में. तो हमें ना अपने टाइम हॉराइजन और हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए. मान लो मैं एक्सट्रीम रिस्क टेक करूँ और मेरा टाइम हॉराइजन लॉन्गर पीरियड है, तो मैं स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकती हूँ. अगर मैं एक्सट्रीम रिटर्न्स नहीं चाहती हूँ और मॉडरेट रिस्क टेक करूँ, तो फिर मैं शायद इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकती हूँ. तो हमें अपने टाइम हॉराइजन और रिस्क एपिटाइट को याद रख के फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में. फोर्थ फैक्ट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. देखो, डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसीलिए हम सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट हमें ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है. और इसीलिए हमें 6 to 10 म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए. इससे ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक रिस्की हो जाएगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. अब मान लो कि हमने सारे ही HDFC के म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया है, शायद कल जाके अगर HDFC म्यूचुअल फंड हाउस ही बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा. और इसीलिए एडवाइसेबल है कि हम ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस से कुछ कुछ फंड्स ले. अगर 6 फंड्स लेना है तो हम 6 के 6 ना अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस से ले, ताकि हम डाइवर्सिफाइड भी रह सके और हम ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सके, ताकि हम इन्वेस्ट करें अपने टाइम हॉराइजन और रिस्क एपिटाइट को देखते हुए. फिफ्थ फैक्ट है कि ना हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स रिस्क फ्री होते हैं. नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू. म्यूचुअल फंड्स रिस्क फ्री नहीं होते. म्यूचुअल फंड्स में ना कुछ रिस्क होता है और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है फंड मैनेजर्स के थ्रू, और इसीलिए यहाँ पे हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, बट ये रिस्क फ्री नहीं होता है. अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि करंटली IT सेक्टर डाउनफॉल में, तो हम देख सकते हैं कि ICICI टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल फंड, ये सब भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, क्योंकि ना उन्होंने ट्रैक किया है अंडरलाइंग इंडेक्स दैट इज़ निफ्टी IT को, या फिर IT सेक्टर को टारगेट करके वही सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, वही कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया. और इसीलिए अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर ही डाउन साइड में है तो हमारा म्यूचुअल फंड भी डाउन साइड रिटर्न्स देगा, नेगेटिव रिटर्न्स देगा. और इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री नहीं होता है. होप दिस वीडियो विल मेक यू हेल्प बेटर फाइनेंशियल डिसीजन. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. कल ही मैंने ना कार ली है. अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं.
बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।